उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव समारोह। 27 मार्च 1822 को पहला उर्दू अखबार जाम जहाननामा शुरू हुआ। इन 2 शताब्दियों में उर्दू पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया है। मैंने उत्थान और पतन देखा है। कई लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई पहलू बदल गए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उर्दू पत्रकारिता आज भी कायम है। पार्टी द्वारा आयोजित उर्दू पत्रकारिता के द्विशताब्दी के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यादगीर का उर्दू पत्रकारिता और साहित्य में भी प्रमुख स्थान है। उन्होंने प्रकाशित भी किया यहाँ से कई पत्रिकाएं और पत्रिकाएं। उनमें चिराग नूर, चिराग नव, दीन और दुनिया और अन्य प्रमुख नाम हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक इकबाल राही तमपुरी ने कहा कि अगर किसी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो वो उर्दू है भाषा। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता द्वारा निभाई गई जुझारू भूमिका अविस्मरणीय है। एक लंबा इतिहास है जिसे सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, लेकिन आज की दुनिया में भी हमें एक इतिहास लिखने की जरूरत है। विशेष वक्ता के रूप में भाग लेने वाले युवा पत्रकार सैयद अब्दुल जवाद मीर ने कहा, तीसरे स्थान पर है। आज हम उर्दू पत्रकारिता की तीसरी सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी भी भाषा के लिए यह सम्मान की बात होती है कि उसकी एक विधा ने 200 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखिए उर्दू पत्रकारिता कैसे बदल गई है। इसकी शुरुआत पहले अखबारों से हुई थी, फिर आया रेडियो का युग, फिर शुरू हुआ उर्दू टेलीविजन का दौर, फिर शुरू हुआ उर्दू वेबसाइट्स का, फिर उर्दू वेब पोर्टल शुरू हुए, फिर उर्दू ऐप शुरू हुए। इस प्रकार उर्दू पत्रकारिता ने समय की मांग के साथ खुद को बदल लिया। यह कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया बन गया है। युवा कवि खादिम अजहर ने कहा कि 27 मार्च 1822 को पहला उर्दू अखबार जाम जहाननामा शुरू हुआ था। हरिहर दत्त और मुंशी सदा सिख ने संयुक्त रूप से इस उर्दू अखबार को प्रकाशित किया। यह अखबार फारसी के साथ उर्दू में भी प्रकाशित हुआ था। यादगीर जिले के कामकाजी पत्रकारों के संघ ने उर्दू पत्रकारिता में शामिल सभी पत्रकारों को 200 साल की उर्दू पत्रकारिता की सफल यात्रा पर बधाई दी और उर्दू भाषी समुदाय को उर्दू पत्रकारिता के अलावा अन्य भाषाओं की पत्रकारिता में आगे आने की आवश्यकता। जी हाँ, मंसूर अहमद अफगान से नुसरत सिटी नगर पालिका नुस्ल यादगीर और दिनेश वी महासचिव पत्रकार संघ। समारोह की शुरुआत ख्वाजा कलीम फरीदी के पाठ से हुई। सैयद साजिद हयात ने निदेशक अब्दुल्ला चौश के कर्तव्यों का पालन किया। इस अवसर पर अनायत उर रहमान के अलावा फैयाज शाहना, पीर मोहम्मद, करीम नलवारी, सिटी मेयो नसपाल के पूर्व सदस्य सलीम तमकुरी, वरिष्ठ जमात ए इस्लामी भारत के खुसरो सगरी, अनवर पटेल, याकूब दारजी, सनाउल्लाह के अलावा असीम रसूल, सादिक रजा, जाफर कम्बावी, नवाज खान और अन्य उपस्थित थे। उर्दू पत्रिकोद्यमದ 200ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ। ಈ ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಜನರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದೆ। ಜನತೆಯ ಒಂದು ಉಸಿರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ। ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದಿದೆ। ಅಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ। ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಟ್ವಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು
ತನ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಬರಗಳೇ ಕಾರಣ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಜನರ ನೋವಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿ, ಬಡವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಉಸಿರೆತ್ತುವಂಥ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿ. ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.